ए समय बाकी शुणा तो मे बी टे लेट हो पारे कहीं समय अधिक हो गला लेट हो पारे समस्ते धैर्य सहित बसंतु प्रभुंर दासी अच्छा तो आइए हम सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं मैडम आप आइए और हमारे बीच में वचन की सेवकाई कीजिए। वेलकम यू इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू ब्रदर। प्रेज द लॉर्ड। I would encourage you all to please turn on your video। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि आज पवित्र लोगों के बीच में परमेश्वर ने एक बार फिर हम सभी लोगों को जीवित रखा। और मैं धन्यवाद देती हूँ ऑनलाइन यूथ मिनिस्ट्री के बच्चों का, भाइयों का, कि आप लोग अपना जवानी का समय परमेश्वर की स्तुति और आराधना के लिए और उसके वचन को सुनने के लिए देते हैं। ये सबसे बहुत अच्छी बात है। और ब्रदर सालेम, the one who led the worship was wonderful। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, परमेश्वर की उपस्थिति को हमने महसूस किया और आप सभी आराधना के भाव में बैठे थे, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आप लोगों के बीच में, जवानों के बीच में परमेश्वर की सेवकाई को दे सकूं। इसलिए मैं आप सभी भाइयों और बहनों का धन्यवाद देती हूँ आपके बहुमूल्य समय के लिए। मुझे विश्वास है कि आपको मेरी आवाज क्लियर, स्पष्टता से सुनाई दे रही है। तो आप एक थंब प्लीज गिव मी। यस यस, ओके, थैंक यू। तो धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का। और मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि ऑलरेडी वी आर लेट, और आज के थोड़े समय के ध्यान के लिए आप निकाल लीजिए पहला तिमोथियुस उसका 4 अध्याय और उसका 12वां पद। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 12। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। प्रेज द लॉर्ड। जब मैं आपको कहूं कि प्रेज द लॉर्ड, यू कैन म्यूट योरसेल्फ एंड से प्रेज द लॉर्ड, बिकॉज तब आप अपने आप को अनम्यूट करते हैं, तब किसी भी बात की दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि जब हम हालेलुया या प्रेज द लॉर्ड कहते हैं तो परमेश्वर का वचन हमारे आंतरिक मन में या हमारे जीवन में प्रवेश करता है। मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ कि जब आपको लगे कि आपको प्रभु की आराधना करना है, आप हालेलुया बोलने के लिए यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। अभी जो वचन मैंने पढ़ा है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। इसका ब्रीफली मैं आपको बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहती हूँ कि इसमें क्या लिखा है। ये जो है तिमोथियुस के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि तिमोथियुस एक यंग गाय, आपके जैसा, हमारे जैसा एक जवान बंदा था जो पौलुस का आत्मिक पुत्र था। और पौलुस ने उसको इफिसुस की कलीसिया में छोड़ा ताकि वो अपने आप को वहां के बिलीवर्स के सामने, विश्वासियों के सामने ट्रेन करे और लोगों को परमेश्वर के वचन से ट्रेन करे। ना सिर्फ वचन से ट्रेन करे या प्रशिक्षित करे, लेकिन अपने जीवन को कुछ इस तरह से बनाए जिससे कि विश्वासी लोग परमेश्वर के आदर्श को या परमेश्वर के प्रेम को या परमेश्वर की शिक्षा को अपने जीवन में जान सके। यहाँ देखते हैं, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि तिमोथियुस जो नाम है, तिमोथी, वो ग्रीक 2 शब्दों से मिलकर बना है। टीम फोती, मतलब ये जो शब्द है यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। तिमोथी का मतलब है ऑनर बाय गॉड, गॉड्स ऑनर, या कहना चाहिए कि परमेश्वर के द्वारा सम्मानित किया गया जन। अभी तक हमने शायद मुझे नहीं मालूम कि आपने इसके विषय में सुना या नहीं सुना है, लेकिन तिमोथी का मतलब है गॉड्स ऑनर और ऑनर्ड बाय गॉड। यहाँ देखते हैं जैसा उसका तिमोथियुस का नाम था वैसा ही उसका जीवन भी था। और उसके पीछे कारण यह था कि तिमोथियुस जो है विश्वासी के घर में पैदा हुआ था। अपनी नानी लोइस, जिसका नाम है, उनके साथ रहकर परमेश्वर के वचन से उसने अपने आप को ट्रेन किया और वही उसको सेवा में लेकर आया। और उसके बाद देखते हैं कि इसीलिए
पौलुस ने कहना चाहिए तिमोथी को अपना आत्मिक बेटा समझा और उसे इफिसुस की चर्च में छोड़ा। अब आप पूछेंगे कि हमें कैसे पता चलता है कि ये इफिसुस के चर्च में है, तो आप इसका फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 1 और उसका तीसरा पद, उसका बी पार्ट यदि आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पॉल लेफ्ट तिमोथी इन द चर्च ऑफ इफिसियस। और यहाँ पर देखते हैं कि हमें लग रहा है कि इफिसुस के जो चर्च के लोग हैं, उनके जीवन में, उनके कार्य में, उनके कहना चाहिए दिनचर्या में शायद परमेश्वर का आराधना या परमेश्वर की स्तुति उस चर्च में नहीं दिखाई दे रही थी। इसलिए यहाँ पर पौलुस तिमुथियुस से कह रहा है कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। आज का मेरा जो टॉपिक है मैसेज का, हाउ टू सेट एग्जाम्पलरी लाइफ, कैसे अपने जीवन को नमूना या उदाहरण या आदर्श बना सकते हैं या बनाते हैं। हम सभी लोग जवान हैं और हम जानते हैं कि अभी कौन सा समय चल रहा है। सबको ये लग रहा है कि अब दुनिया का अंत हो जाएगा, बट लेट मी क्लियर यू, आपको मैं बड़े ही स्पष्टता पूर्वक बताना चाहती हूँ कि अभी अंत नहीं होगा। अभी ये सिर्फ एक छोटा सा परमेश्वर के द्वारा दिया गया ट्रेलर है, बाकी की पूरी कहानियां अभी बाकी है। अभी जब तक लोग प्रभु यीशु मसीह को सारे लोग अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं कर लेते, ये सारा सर और सारा घुटना जब तक परमेश्वर के चरणों में नहीं झुकता, तब तक प्रभु यीशु मसीह इस संसार पर नहीं आएंगे। ऑफ कोर्स बाइबल में ये लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह चोर के समान आएंगे। आई एम स्टैंडिंग ऑन द डोर, मैं द्वार पर ही खड़ा हूं, और जैसे ही परमेश्वर का सिग्नल यीशु मसीह को दिया जाएगा, वो तुरंत फिर आएंगे। लेकिन ये जो समय अभी चल रहा है, बहुत सारे लोग, बहुत बड़े परमेश्वर के दास और दासियां ये कहते हैं कि अब बस अंत होने वाला है। लेकिन यदि आप परमेश्वर के वचन को बड़े ही ध्यान से सुनते, समझते और पढ़ते हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी अंत नहीं होगा, क्योंकि हर एक विश्वासी, हर एक व्यक्ति, हर एक भारत का और पूरे अंतरराष्ट्रीय यूनिवर्स का हर एक कॉर्नर यीशु मसीह के नाम से जाना जाएगा और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेगा। तभी ही लोग प्रभु यीशु मसीह का आगमन तब होगा। और ये समय जो हम सब लोग चल रहे हैं, स्टिल जबकि पैंडेमिक है, लेकिन फिर भी परमेश्वर का ग्रेस पीरियड, मतलब कहना चाहिए परमेश्वर के अनुग्रह का समय अभी भी चल रहा है। हम में से कई लोग, हमारे कई जान पहचान के लोग कोरोना के, कोविड के वजह से इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन स्टिल वी सी that more number of Christian people are alive. Praise the Lord. अभी तक आपने देखा होगा कि बहुत सारे विश्वासी लोग, मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ कि ये जो समय है सिर्फ अन्य जातियों के लिए है, वही मरेंगे और क्रिश्चियन नहीं मरेंगे, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, बट मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे विश्वासी लोग इन दिनों में पैंडेमिक की वजह से अपने आप को आत्मिक जागृति बहुत आई। कभी हमने सोचा भी नहीं था कि जब हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति सिर्फ चर्च में बैठ के करते हैं, लेकिन अब हमारे जीवन में परमेश्वर ने ऐसी परिस्थिति को डाला कि अब तुम्हारा बहुत काम हो गया, तुमने बहुत काम किया, तुमने मेरे नाम से ये और वो किया, लेकिन अब एक समय आ रहा है जब अपने आप को आप अपने घर के अंदर रखो और परमेश्वर के वचन को सीखने और उसको समझने और उसके इच्छा के अनुसार चलने का प्रयास करो। Therefore, this pandemic time is going on. तो हमें देखना है कि आज जैसा तिमुथियुस के जीवन में लिखा है कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। यंग जो लाइफ है, यूथफुल जो लाइफ है, इस समय में कई लोग के जीवन में टर्निंग पॉइंट टर्न लेता है। सबके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ और सोचना चाहती हूँ और आपको भी समझाना चाहती हूँ कि क्या हम ऐसे ही ये सोचते रहे कि ये मेरा टर्निंग पॉइंट है, तो कुछ दिन प्रचार सुने और उसके बाद यीशु मसीह को ग्रहण किया और उसके बाद फिर से हम अपने बैकस्लाइडर हो रहे हैं और उसके बाद फिर से हम प्रभु के उपस्थिति में आ रहे हैं।
वन टाइम टर्निंग लाइफ जो आता है हमारे लाइफ में, टर्निंग पॉइंट, उस समय या हो सकता है वो आज का समय भी। जब हम वचन को सुनते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि कोई तेरी जवानी को, मतलब सेट अ लाइफ दैट पीपल में सी यू। अभी हम बहुत ज्यादा लोगों को इंप्रेस करना चाहते हैं। यू सी इन सोशल मीडिया ऑल द क्रिश्चियंस आर शाइनिंग, यू नो, सब लोग चाहते हैं कि सोशल मीडिया में लोग मुझे देखे, कैसे मुझे लोग शेयर करें। बड़े बड़े परमेश्वर के दास और दासियां ये कह रहे हैं, लाइक एंड शेयर मी। डू यू थिंक जीसस हैड डन दिस? अगर आप प्रभु के वचन को बांटते हैं और सुनते हैं और समझते हैं, आपको किसी के लाइक और शेयर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अफकोर्स अच्छी बात है आप शेयर करें, लेकिन यीशु मसीह ने अपने वचन में नहीं कहा कि यू लाइक मी और शेयर मी। एट दैट मोमेंट देयर वाज नथिंग, पर फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को प्रभावित किया। और ऐसे ही मेरा और आपका जीवन है, मेरा और आपका कैरेक्टर है, जो सबसे पहले जरूरी है कि एक मसीही व्यक्ति बनने से पहले कैरेक्टर का बिल्ड होना बहुत ही जरूरी है। यदि आपके छोटे बच्चे हैं, या आप में से कई लोग हो सकता है छोटे बच्चे हैं या यंग एज में हैं और अबाउट टू गेट मैरी, और हो सकता है दूसरे किसी पड़ाव में है, लेकिन मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, यदि आप आज के दिन को सोचते हैं कि टुडे इज द टाइम फॉर मी टू सेट माय लाइफ फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, इट डज नॉट मीन लाइक मैं आपको कह रही हूँ कि आप सेवा में आए। नो, मेरा वो मतलब नहीं। डोंट कम इन मिनिस्ट्री इफ यू डोंट वांट, अनलेस आपके पास सेवा की बुलाहट नहीं। सभी लोग प्रचार के लिए नहीं है, सभी लोग परमेश्वर की आराधना के लिए नहीं है, सभी लोग और कुछ करने के लिए नहीं है, लेकिन सभी लोग एक अच्छा मसीह जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें ये सोचना है कि कैसे, यदि मैं और आप एक नया उदाहरण, एक नया नमूना अपने जीवन के लिए सेट करते हैं, नॉट फॉर एनी ह्यूमन बीइंग, किसी मनुष्य के लिए नहीं। कई बार हम लोगों को इंप्रेस करना चाहते हैं, कैसे मैं लोगों को इंप्रेस करूं, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया है, तो आपको किसी और को प्रभावित करने की जरूरत नहीं है। आप प्रभु यीशु मसीह को अपने आंतरिक जीवन के द्वारा इम्प्रेस करने की कोशिश करें। और इसके लिए जरूरी है कि इसमें लिखा है कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। आज जो मेरा जितने भी ये वर्ड है, आप देखना, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें सारे में कॉमा लिखा है, कॉमा डाला गया। जैसे कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन, वचन मीन्स द वे यू स्पीक, द वे वी स्पीक। ऐसा कहा जाता है कि किसी मनुष्य के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में यदि आपको जानना है, तो उसके बात से ही पता चल जाता है कि ये व्यक्ति किस तरह का है या किस तरह की है। और इसके लिए जरूरी है कि मुझे और आपको अपने जीभ को या कंट्रोल, आपके टंग में, मेरे टंग में, मेरी जुबान पर परमेश्वर का नियंत्रण होना चाहिए। हाउ डू आई टॉक, कैसे मैं बात करती हूँ, व्हाट डू आई टॉक, मैं क्या बात करती हूँ, हाउ आई रिलेट विद द पीपल, हाउ टू टॉक, मतलब मैं कैसे लोगों के साथ हूँ और मेरी बातचीत कैसी है। कई बार हम अपने आप को बहुत ही ज्यादा सोशल बनाते हैं, जैसे लोगों के साथ हम वैसा ही बात करते हैं। कई मसीह लोगों को मैंने बहुत क्लोजली देखा है, कोई भी विपरीत परिस्थिति आई तुरंत गाली देते हैं। हाउ इट्स पॉसिबल, कैसे पॉसिबल है? यदि आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं तो आपके मुंह से गाली कैसे निकल सकती है, कैसे एक अपशब्द निकल सकता है, कैसे आपके जुबान से ये गंदी बातें निकल सकती, कैसे आपके जुबान से अनैतिक या यूजलेस बात निकल सकता है। वो इसलिए क्योंकि हमने आज तक अपने जुबान का सेट नहीं किया, हमने अपने जुबान पे या बातचीत में वो लगाम नहीं लगाई, या कहना चाहिए नियंत्रण नहीं लगाया। इसलिए अभी हम कैसे अपने आप को नियंत्रित कर रहे हैं, बाहर जाने से रोक रहे हैं। ऑफकोर्स हम सभी अनलॉक हो गए हैं, बट स्टिल वी आर नॉट अलाउड टू सिट इन द क्राउड और टॉक विद मेनी पीपल। ऐसा नहीं कर सकते। हाउ, क्यों हम नियंत्रण में हैं? क्योंकि हमको मालूम है हमको कोरोना से नहीं मरना है। सेकंड वेव ऑलरेडी गॉन, थर्ड इज अप्रोचिंग, इसलिए हमको डर है। हम भैया मैं नहीं मरना चाहती, मेरे बच्चे हैं उनको कौन देखेगा, मुझे शादी करना है,
मुझे और कुछ करना है, मुझे नौकरी करना है, और कई अभिलाषाएं हो सकती है आपके पास, मेरे पास, लेकिन कैसे हम नियंत्रण करते हैं? और इसलिए यहाँ पे लिखा है, क्योंकि इफिसुस की कलीसिया में यहाँ पर पौलुस तिमोथी को ये समझा रहा है कि पर वचन, स्पीच में अपने आप को कुछ इस तरह का आदर्श बना जिससे कि लोग समझे और जाने कि तू एक परमेश्वर का जन है। और इसके लिए हम देखते हैं भजन संहिता 141 वर्स 3, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। यहाँ पर भजन का लिखने वाला दाऊद ये कह रहा है कि हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा, मतलब पुट somebody to control me। और उसके बाद ये लिख रहा है कि गार्ड ओवर माई लिप्स। हमने कभी सोचा है इस विषय पर? हम सभी जवान हैं और कई बातों से अट्रैक्ट होते हैं, और बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हमारे जीवन में, हम सभी के जीवन में कई प्रकार की अभिलाषाएं हैं। लेकिन सिंस हम लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, तो आज के बाद हमें यह प्रयास करना है कि आई शुड कंट्रोल माई टंग, आई शुड बी केयरफुल इनफ व्हाट आई स्पीक, आई शुड बी केयरफुल इनफ व्हाट डू आई स्पेल। मैं क्या उच्चारण कर रही हूँ? आई एम नॉट मैं ये नहीं बोल रही हूं कि आप लोगों के साथ बात ना करें, लेकिन बात करें तो उनके साथ उनके जैसा बात करने के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं बुलाया। हमें, अगर आपको ये आभास होता है कि कोई अगला व्यक्ति बुरी बातें या आपको पाप में ले जाने की कोशिश कर रहा है, या आपके बातों के द्वारा किसी को ठोकर लगती है, या आप इस कमजोरी में है कि आप अपने मुंह से अपशब्द या गलत बातें कहते हैं, टुडे आई वांट टू अश्योर यू दैट प्लीज गिव कंट्रोल इन द लॉर्ड्स हैंड। परमेश्वर के हाथों में अपने आप को दें और कहें, क्योंकि पवित्र आत्मा ही एक ऐसा जन है जो हमारी सहायता करता है। नोबडी एल्स कैन हेल्प यू, रेदर you should get help from the Holy Spirit। कोई भी आपकी सहायता नहीं करेगा। ना मेरे हस्बैंड मेरी सहायता कर सकते हैं, ना मेरे बच्चे मेरी सहायता कर सकते हैं, एक्सेप्ट प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा ही आप अपने स्पीच, या कहना चाहिए वचन को नियंत्रण में ला सकते हैं। आत्मिक बातों की धुन में आप रह सकते हैं। लेट द वर्ल्ड में नॉट अट्रैक्ट यू, यू अट्रैक्ट द वर्ल्ड। संसार को आप अट्रैक्ट करने की कोशिश करें, ना बजाय इसके कि आप किसी व्यक्ति को अट्रैक्ट करने में लगे। उसके बाद दूसरा जो है, और चाल चलन, मेरा दूसरा पॉइंट है चाल चलन, मीन्स मेरा कैरेक्टर। और इसमें देखते हैं कि एटीट्यूड जो होना चाहिए एक जवान व्यक्ति का, या एक ये वचन सिर्फ जवानों के लिए नहीं, बूढ़े बुजुर्ग बच्चों और सभी मसीह लोगों के लिए है। सो आप इसे ध्यान से सुने और देखते हैं कि सेकंड जो मेरा पॉइंट है वो है चाल चलन। कैरेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वंस योर कैरेक्टर लॉस्ट, यू लॉस्ट एवरीथिंग। वंस योर नेम गॉन, यू गॉन फॉरएवर। इसलिए हमें देखना है कि कैसे मैं अपने कैरेक्टर को लोगों के सामने प्रदर्शित कर रही हूं। मेरा चरित्र कैसा है, कहाँ मेरा इंटरेस्ट है। जहां मेरा इंटरेस्ट है वही बात मैं करूंगी, जहां मुझे अच्छा लगता है मैं वही करना चाहती हूँ। और शैतान भी यही चाहता है कि हम लोगों के सामने कुछ इस तरह से अपने चरित्र को प्रदर्शित करें जिससे शैतान खुश हो। शैतान हमेशा आपको ये कहेगा, हमेशा हमसे ये कहता है, ये चलता है, थोड़ा सा करो, कोई बात नहीं, कौन सा बड़ा बात है। लोग हो सकता है आपसे ये भी कहें, बात ओवर एक्टिंग है इनका, ओवर स्पिरिचुअलिटी दिखाते हैं। लेकिन मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं वो प्रभु के लिए अपने चाल चलन को या कैरेक्टर को सुरक्षित रखने का प्रयास अवश्य करेंगे। जिसने मेरे और आपकी रचना की, उसके लिए हमारा कर्तव्य है कि मैं और आप अपने आप को तैयार करें कि किसी तरह मेरा और आपका कैरेक्टर या चरित्र परमेश्वर की महिमा के लिए हो सके, और मैं और आप अपने जीवन के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा झलकाएं कि यीशु मसीह मेरा सृजनहार है। जब मैं और आप ऐसा करते हैं
तो देखते हैं कि अपने आप जो मेरा अंदर का जीवन है, यदि मेरे अंदर के जीवन में, मेरे आंतरिक जीवन में पाप है, तो मैं किसी तरह कुछ समय के लिए, कुछ वर्षों के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए शायद उसको कवर करके रखूं, बट बाइबल में लिखा है कोई भी बात छुपी नहीं है, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओपन। प्रेज द लॉर्ड। हर बातें हमने कौन से तीसरे मंजिल से भी किया है, हाइड करके किया है, कॉर्नर में रह के किया है। आई एम नॉट मीन टू बी डन सिन, मेरा वो मतलब नहीं, लेकिन यदि जो भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम नहीं करते हैं और जो हमारे कैरेक्टर को अनगॉडली बताता है, वो सारी चीजें हमारे कैरेक्टर से रिलेटेड होता है। और बहुत जरूरी है कि हम अपने चरित्र को भी पवित्र आत्मा के नियंत्रण में दे, क्योंकि हम सब लोग जवान हैं और जवानों को शैतान कई प्रकार के बातों के द्वारा आकर्षित करने की कोशिश करता है। और इसके लिए जरूरी है कि मैं और आप परमेश्वर के वचन को पढ़े, जैसा फिलिपियों 1 उसका 27वां पद में लिखा है, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। हमें बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं अपने कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए। इफ जीसस इज इनसाइड ऑफ योर हार्ट, यदि यीशु मसीह मेरे और आपके हृदय में है, तो चाल चलन अपने आप दिखाई देने लगेगा। मैं किसके चरित्र को अपना आदर्श समझती हूँ, मैंने किसको अपना कहना चाहिए गोल बना के रखा है, आदर्श बना के रखा है, आइडल। बहुत सारे लोग अपने आइडल रखते हैं, लोगों को अपना आइडल समझते हैं, बट टुडे आई वांट टू से यू, डोंट कीप एनीबॉडी एज एन आइडल, कीप जीसस योर आइडल। प्रेज द लॉर्ड। किसी व्यक्ति विशेष को अपना आदर्श न समझे, प्रभु यीशु मसीह को अपना आदर्श समझे, पवित्र आत्मा को अपना आदर्श समझे, क्योंकि वही एक ऐसा जन है जो मेरे और आपके चरित्र का पुनर्निर्माण करता है। प्रेज द लॉर्ड। यदि मैं और आप सोचते हैं कि क्योंकि इंसान फेल है, हम सभी लोग मसीह जीवन का प्रयास कर रहे हैं, जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन if we put trust on human being and set a goal, और सोचे कि कैसे मैं इसे अपना आदर्श समझूं, तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, किसी को भी अपना आदर्श न समझे, लेकिन आदर्श अपना बनाए प्रभु यीशु मसीह को। और इसलिए हमें जरूरी है कि हम इसके द्वारा अपने चाल चलन को गॉडली कैरेक्टर में टर्न कर पाएंगे। यदि हमें लगेगा, आजकल लोग बहुत सारे पास्टरों से, प्रचारकों से, मिराकल से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हैं और उनसे प्रेयर करवाना चाहते हैं। मिराकल अवश्य हो रहा है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप प्लीज परमेश्वर के वचन का अध्ययन आत्मा और सच्चाई से, जैसे हम आराधना करते हैं वैसे ही आत्मा और सच्चाई से इस वचन का अध्ययन करने का प्रयास करें, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि लोग मेरे नाम से बहुत बड़े बड़े चमत्कार करेंगे, तुम्हें भरमाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि हम उसे ही यीशु मसीह समझने लगे। लेकिन आप उनके जीवन को देखिए, आप उनके, इसीलिए बाइबल में लिखा है कि सब बातों को परखो, टेस्ट एवरीथिंग, और जो अच्छा है, जो सही है, उसे पकड़ो। यदि आपके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है, तो ना तो आप अपने बातों को कंट्रोल में कर पाएंगे, ना अपने चाल चलन को, और ना ही यह देख पाएंगे कि जो व्यक्ति आपको प्रभु के वचन के विषय में बता रहा है वो सचमुच प्रभु का जन है या ओनली डूइंग मिराकल। ये वर्ल्ड पूरा रनिंग आफ्टर मिराकल। हम यीशु मसीह के समय में भी बहुत सारे लोग सिर्फ चंगाई और चमत्कार के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास जाते थे, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए कि वो वचन हमारे जीवन में, हमारे प्राण में, हमारे आत्मा में, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मेरे और आपके शरीर में भी काम करने लगे, तभी मैं और आप अपने जीवन को नियंत्रण कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और जो मेरा थर्ड है पॉइंट, वो है और प्रेम, लव। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार पर आकर अपना स्वर्गीय सारा वैभव त्याग कर जब वो इस संसार में आए,
तभी हमको पता चल गया कि यीशु मसीह हमसे कितना प्यार करते हैं। अदरवाइज लिविंग ओन किंगडम एंड कमिंग टू द सिंफुल वर्ल्ड इज नॉट इजी। इतना आसान नहीं है किसी व्यक्ति के लिए कि अपने राज्य को छोड़कर इस छोटे से संसार में, पापमय संसार में कदम रखें, जबकि परमेश्वर ने पहले से ही प्रभु यीशु मसीह को बता दिया था कि तुम जाओगे और तुम्हें मरना पड़ेगा और तुम्हें लोग पसंद भी नहीं करेंगे। हाउ हार्ड इट वाज फॉर जीसस क्राइस्ट। कितना हार्ड था, कितना कठिन था प्रभु यीशु मसीह के लिए। अब आप पूछेंगे और सोचेंगे कि यीशु मसीह के लिए कठिन नहीं था। यीशु मसीह के लिए कठिन था क्योंकि वो 100% इंसान थे, और इसीलिए तो जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था तो वो इतने परेशान हो गए थे, और जंगल में उन्होंने प्रार्थना की और उनका जो पसीना है वो खून बनकर टपक रहा था। Means somehow Jesus Christ wanted to escape from the cross of Calvary, but he knew that God has appointed me to bear this pain. और वैसे ही हम समझ सकते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्यार किया और हमें किस तरह से लोगों के साथ प्यार बांटना है, जिससे कि ये सुसमाचार लोगों के बीच में पहुंचे। और इसके लिए जरूरी है कि जब हम ये पढ़ते हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसका 12वां पद, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रेज द लॉर्ड। एक दूसरे से, सभी लोगों से प्रेम करना इज इम्पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ अस। हम नहीं प्यार कर सकते हैं सबसे, बट स्टिल हमें प्रयास करना है कि हम कैसे प्रयास करें कि लोगों से प्यार करें। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपना सारा पैसा निकाल कर गरीबों को दे रहे हैं, देन यू आर लविंग। नो, आजकल लोग इस तरह से भी मतलब निकालने लगे, लाइक हेल्पिंग समबडी मीन्स यू आर लविंग समबडी। नहीं, यू आर फीलिंग पिटी ऑन देयर प्रॉब्लम्स, दैट्स व्हाट यू आर डूइंग। और somebody wants to show like हम हेल्प कर रहे हैं, take my picture, share in the video। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि ये जैसा मैंने तुमसे, एटलीस्ट ट्राई तो हम कर ही सकते हैं कि एक दूसरे से प्यार करें। और जब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो लोगों के दर्दों को समझते हैं। हो सकता है मेरे और आपके पास उतनी संपत्ति नहीं कि हम एक दूसरे की सहायता करें, लेकिन एक दूसरे के पेन को, एक दूसरे के स्ट्रगल को, एक दूसरे की चुनौतियों को अपनी चुनौती समझे। लाइक many पीपल आर डाइंग बाय कोविड। बहुत सारे लोग मर रहे हैं और देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए। कोई एक ही बंदा, एक ही जन बचा। एक लड़का है यहाँ जिसकी सिर्फ माँ थी, फादर नहीं थे। बहुत सारी प्रॉपर्टी, अचानक उसकी मम्मी अफेक्ट हो गई और वो मर गई, और डॉक्टर्स उसको बुलाए और बोले कि तुम्हारी मम्मी लास्ट टाइम तुमको देखना चाहती है, तुम जल्दी आओ। वो सुबह ही मिल के आया था, लेकिन जैसे ही मिलने गया, कदम ही रखा हॉस्पिटल के गेट में और उसकी मम्मी भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। व्हाट हैपेंड? ही बिकेम अलोन। वो बच्चा जो है अकेला पड़ गया। उसकी प्रॉपर्टी और सब कुछ उसके नाम पे है, लेकिन उसके साथ कोई नहीं है। दिस इज द पेन। ये है स्ट्रगल, ये है संघर्ष। और इस संघर्ष में जूझे हुए, तड़पे हुए व्यक्ति के लिए, उस भाई के लिए क्या मैं फील करती हूँ, दैट्स कॉल्ड लव। अगर मैं उसके दुख में दुखी होती हूँ, मैं उसके लिए आंसू बहाती हूँ, मैं उसके लिए प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु इसे तू अच्छा भविष्य दे, क्योंकि अब ये बंदा अकेला है, ये भाई अकेला है, अब इसके साथ कोई नहीं है। उसके फ्यूचर को यीशु मसीह के नाम से सिक्योर करते हैं। वो है प्रेम। और वही प्रेम पौलुस चाहता था कि तिमोथी इफिसियुस की कलीसिया में लोगों के लिए दिखाए। और मेरा जो चौथा जो है टॉपिक, मतलब इसी में जो सब पॉइंट है, वो है विश्वास और विश्वास। कई बार हम मसीह जीवन जीते हैं लेकिन विश्वास नहीं कर पाते। हमें लगता है ये क्या कर पाएंगे, इन्हें कितना आता है, क्या कर पाएंगे। हो सकता है लोग आप पर ट्रस्ट ना करें,
क्योंकि आपके जीवन में ट्रस्ट नहीं है। विश्वास हमारे जीवन में होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि विश्वास जो है अनदेखी वस्तुओं का निश्चय है। यह विश्वास जो हम देख रहे हैं इन दिनों में, जैसा हमें विश्वास हो रहा है, कैसे मैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करती हूँ। मेरा कौन सा विश्वास है? मेरा विश्वास सिर्फ पास्टरों के ऊपर है, या मैं खुद व्यक्तिगत रूप से प्रभु के ऊपर विश्वास करती हूँ? प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, इनकरेज करना चाहती हूँ कि प्रतिदिन एक बार जरूर प्रार्थना करें, कहें गॉड इंक्रीज माय फेथ, प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाइए। प्रार्थना करें कि गॉड इंक्रीज माय फेथ, इसी तरह मेरे विश्वास की प्रगति करिए कि मैं विश्वास करूं, क्योंकि जब मैं और आप विश्वास करेंगे तभी काम होगा, अदरवाइज नेवर एवर गोइंग टू हैपन एनीथिंग। जो आपका विश्वास है आप उसी विश्वास में रहेंगे, जो आप विश्वास करके सोच रहे हैं उसी विश्वास के अनुसार आपका काम होगा। और इसलिए वचन में लिखा है, आप निकाल लीजिए मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और उसका 23वां का बी पार्ट जो है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास करने वाले लोगों के लिए कोविड 3rd वेव नहीं आएगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर नहीं आया तो दैट्स योर फेथ, वो आपका विश्वास है। अगर मैं कहती हूं कि नहीं आएगा, मेरा विश्वास है। लेकिन आजकल बहुत सारे विश्वासों का, कहना चाहिए अलग अलग प्रकार का विश्वास लोग रखते हैं। यदि मैं कहूं कि मैं बिल्डिंग से कूद जाऊं और प्रभु यीशु मसीह मुझे बचाएंगे, ये मेरा विश्वास है, ऐसा हो सकता है? दैट इज फूलिशनेस, मूर्खता है वो। और यही मूर्खता आज हम आत्मिक जीवन में भी करते हैं। भाई और बहनों, बताना चाहती हूँ कि यदि आप विश्वास करते हैं, आपका छोटा सा विश्वास, मेरा और आपका छोटा सा विश्वास हमें परमेश्वर के बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को देखने के लिए या हमें तैयार कराने की कोशिश करेगा। हमें किसी पास्टर के ऊपर विश्वास करने की जरूरत नहीं। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ एनी पास्टर और नॉट क्रिटिसाइजिंग। मैं किसी भी पास्टर का विरोध नहीं कर रही हूँ। आप पास्टरों से प्रार्थना करवाएं, हम सब भी करवाते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि अपने प्राचीनों को बुलाएं, उनसे प्रार्थना करवाएं और तेल मल के प्रार्थना करवाएं। लेकिन बहुत सारे लोग आजकल, बहुत सारे प्रोफेट्स है, लाइक मोर बाबास, बहुत सारे बाबा भी हैं हमारे क्रिश्चियन वर्ल्ड में, तेल बेच रहे हैं, साबुन बेच रहे हैं, इस तरह का कर रहे हैं। क्या है ये? दिस ऑल एक्टिविटीज इज किसका साइन है? आप समझते हैं किसका साइन है? ये सब ऐसा कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, कूद रहे हैं। पेंटिकॉस्ट के दिनों में ऐसा हुआ, लेकिन सब कुछ परमेश्वर की सभ्यता और नियंत्रण में हुआ। एवरीथिंग हैड डन बाय द डिसिप्लिन ऑफ होली स्पिरिट। आप इस बात को ध्यान दें। बहुत सारे लोग अभी अफेक्टेड हैं, ये स्पिरिचुअल सिकनेस बहुत ज्यादा है मसीहों में, आत्मिक रूप से लोग बीमार हो रहे हैं। ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। वो पास्टर बोलते हैं, उनको देखो, वो कुछ इस तरह से करते। आप और मैं क्यों किसी व्यक्ति विशेष को अपना सिंबल बना के उनकी नकल करना चाहते हैं, उनके समान बनना चाहते हैं? लेकिन मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि यदि आप किसी व्यक्ति को अपना प्रतिमा समझ के या अपना आइडल समझ के उनके समान बनना चाहते हैं, उनके समान करना चाहते हैं, उनका विश्वास लेकर चलते हैं, तो आप गलत कर रहे हैं। अभी भी आप शैतान के बंधन में हैं। आप पवित्र आत्मा के साथ नहीं है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके जीवन में नहीं है, क्योंकि आप दूसरों का विश्वास लेकर चल रहे हैं। इस जवानी की अवस्था में जरूरी है कि मैं और आप अपना व्यक्तिगत विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर रखें। मेरा विश्वास मेरे पति का विश्वास नहीं हो सकता, मेरा विश्वास मेरे बच्चों का विश्वास नहीं हो सकता। हम सबको हैव पर्सनल फेथ और बिलीव रखना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि मैं और आप व्यक्तिगत रूप से पर्सनली विश्वास रखते हैं, विश्वास करते हैं, तब पर्सनली, क्योंकि मेरे लिए मेरा न्याय जो होगा वो मेरा व्यक्तिगत होगा, मेरे परिवार के साथ नहीं। मुझे प्रभु यीशु मसीह पूछेंगे कि तुमने अकेले ने क्या किया, किस तरह से तुम्हारा जीवन था। कोई भी किसी के लिए इंटरसेशन या मीडिएटर का काम उस समय नहीं करेगा। ना कोई पति अपनी पत्नी के लिए, ना कोई भाई अपनी बहन के लिए, ना कोई बच्चे अपने माता पिता के लिए।
लेकिन हम सभी को अपना पर्सनल विश्वास का होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में विश्वास आए, तो उसके लिए जरूरी है कि हम विश्वास का क्या करना चाहिए, हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। ऐसे ही ये सारे कैरेक्टर जो हैं, ये सारे कैरेक्टर ऐसे ही आपके जीवन में नहीं आएंगे। ये बहुत आसान नहीं है। हमें पढ़ने में, सुनने में बहुत आसान लग रहा है। हमने क्योंकि कई बार सुना है, अरे भैया हमें विश्वास करना है, हमें एक दूसरे से प्यार करना है, हमें एक दूसरे की क्षमा करना है। ये सब लगता बड़ा इजी है, बट जब रियल लाइफ में आता है तब हम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमने इसका कभी प्रैक्टिस नहीं किया। देयरफॉर ऐसा कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जब हम प्रैक्टिस करते हैं, जैसे अभी हमें पता है कि कोविड के समय में बहुत सारे लोग काढ़ा पी रहे थे और योगा कर रहे थे और एक्सरसाइज कर रहे थे और पता नहीं और क्या क्या कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? ताकि उनका बॉडी जो है एंटीबॉडीज में टर्न हो और उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़े। और अपने आत्मिक इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए जरूरी है सबसे पहले पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आने देना। आप क्या सोचते हैं? आज क्या आप महसूस कर रहे हैं कि क्या सचमुच पवित्र आत्मा मेरे साथ है या मुझे कंफ्यूजन है? यदि मैं और आप आज भी कंफ्यूज हैं, मतलब 50% परमेश्वर के साथ और 50% हमारे शैतान के साथ। यदि आज भी मैं और आप कंफ्यूज हैं और नहीं कर पा रहे हैं और हमसे गलतियां हो रही है और हम अपशब्द कह रहे हैं और जितने भी प्रकार की तकलीफें हमारे स्पिरिचुअल आत्मिकता के विकास को बढ़ाने में रोक डालती है या बाधा डालती है या तकलीफ देती है या हम नहीं कर पाते हैं, मतलब अभी भी हम शैतान के बंधन में हैं। और हमें शैतान के बंधनों से दूर हटने के लिए जरूरी है कि मैं और आप पवित्र आत्मा का आगमन अपने जीवन में आने दे, पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में आने दे, क्योंकि पवित्र आत्मा अभी यीशु मसीह संसार पे नहीं है। आपको सुन के बड़ा शॉकिंग न्यूज लग रहा होगा कि जीसस इज नॉट इन दिस वर्ल्ड। यीशु मसीह अभी इस संसार पर नहीं है। बड़ा ट्विस्ट आ गया मेरे मैसेज में, लेकिन मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजता हूँ। पवित्र आत्मा अभी इस दुनिया में है जो रूल कर रहा है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पवित्र आत्मा का जो कैरेक्टर है वो किसी को प्रेशराइज करना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने जब आदि में आदम और हवा की सृष्टि की, तभी से परमेश्वर ने हम सभी को एक फ्री विल दिया है गिफ्ट में। मतलब आपकी इच्छा है तो आप करें। क्या मैं आपको चेंज कर पाऊंगी? नहीं। जब तक आप अपने आप को चेंज नहीं करना चाहेंगे तब तक आपको कौन चेंज करेगा? कोई भी नहीं। हिला हिला के, मार डाल के नहीं हो पाएगा, क्योंकि unless somebody is not trying from his or herself, then nobody can change anybody. इसलिए अच्छा, अब मैं दूसरा अपने टॉपिक में आऊं कि अभी जो है प्रभु यीशु मसीह इस संसार पर नहीं है, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है और पवित्र आत्मा इस संसार में है, जो हम सभी को अपनी स्वेच्छा या इच्छा से, मैं कोई भी व्यक्ति किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकता, सिर्फ अपनी इच्छा से हर एक व्यक्ति जी सकता है। माता पिता भी एक हद तक बच्चों को नियंत्रण में रख सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा भी उसी तरह का कैरेक्टर निभाता है, किसी को प्रेशराइज नहीं करता। यदि आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में रहे तो आपको पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार चलना है। और यदि आप नहीं चलते और पवित्र आत्मा देखता है कि ये व्यक्ति, ये बेटी या ये बेटा मेरी इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा है, देन पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट सेज बाय, आई एम लिविंग। और इसीलिए दाऊद ने कहा कि क्रिएट इन मी अ क्लीन हार्ट ओ गॉड। इसीलिए दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, तू मेरे अंदर शुद्ध आत्मा को उत्पन्न कर और तेरी आत्मा को मुझसे अलग ना कर। इसका मतलब ये है कि पवित्र आत्मा हमें छोड़ भी देता है। यदि मैं और आप पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार नहीं चलते तो पवित्र आत्मा आपको जबरदस्ती नहीं करेगा, लेकिन आपसे कह देगा बाय यू लिव योर ओन, जैसा आदम के जमाने में हुआ था। कई लोगों का प्रश्न है
हो सकता है आपका भी हो, कि क्या परमेश्वर जानते थे, क्या परमेश्वर नहीं जानते थे कि हवा पाप करेगी? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अंतर्यामी प्रभु है जिसने हमारी रचना की। क्या वो नहीं जानते थे कि हवा पाप में लेके जाएगी आदम को? बहुत लोगों का प्रश्न था, इसलिए मैं आज, आप सब जवान हैं, हो सकता है आपका भी ये क्वेश्चन होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर जानते थे कि हवा पाप करेगी, और परमेश्वर ने फ्री विल, या कहना चाहिए इच्छा, उसकी इच्छा पर उसे छोड़ दिया था। और मसीही जीवन अपने स्वयं की इच्छा के द्वारा ही चलता है। यदि मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता या सृजनहारा के रूप में ग्रहण करती हूँ और उनकी इच्छा के अनुसार चलना चाहती हूँ, तो प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है। यदि प्रभु यीशु मसीह यदि मैं नहीं चाहती, तो मैं आई लिव लाइक ए नॉर्मल बिलीवर, और मे भी हो सकता है कि जैसा और लोग जीते हैं वैसा मैं भी जीती हूँ। जैसा और लोग रहते हैं, ये भी चलेगा, वो भी चलेगा, वो भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, उसके बाद प्रार्थना भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। हम सब लोग कमजोर हैं। हम सब लोगों के जीवन में कई वीकनेसेस हैं, लेकिन वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में टर्न करने का काम पवित्र आत्मा का है। सिर्फ पवित्र आत्मा ही हमें नया बना सकता है। सिर्फ पवित्र आत्मा ही हमें चेंज कर सकता है, और इसके लिए जरूरी है कि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह पर, पवित्र आत्मा पर विश्वास करें। नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है, और पवित्रता में कैसे हमें अपने यूथफुल लाइफ में या यंग लाइफ में या इस जीवन में अपने आप को पवित्र रखना। बहुत ही टफेस्ट जॉब है ये जितने जॉब, जितने कैरेक्टर, जितने रूल्स और रेगुलेशन और जो पॉइंट्स पॉल ने तिमोथी को दिया है, इजी नहीं है, आसान नहीं है। हर दिन के पल में, क्षण में इसे प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। कैसे मैं और आप अपने आप को पवित्र रख सकते हैं? पाप क्या है? कई लोग पाप की परिभाषा बहुत ही अजीब तरीके से देते हैं कि हमें ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना। लेकिन मैं आपको एक डेफिनेशन बताती हूँ। सिन का डेफिनेशन है, जो हमें करना चाहिए और हम नहीं करते वो पाप है। जो हमें करना चाहिए और हम नहीं करते वो पाप है। जो हमें नहीं करना चाहिए और हम करते हैं वो भी पाप है। What we supposed to do, if I am not doing, I am sinning. What I am supposed to not do or I am doing, that is also sin. सिंपल फंडा है सिन का। कितना बड़ा डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है। जो हमें नहीं करना चाहिए, हमें पता है क्या नहीं करना चाहिए। हम सभी लोग इतने एबल और कैपेबल लोग हैं, समझते हैं कि क्या होता है। एक छोटा बच्चा भी जानता है। आजकल जो एज है, इरा है, समय है, आजकल सभी बच्चे अब मैच्योर इनफ हो गए। कोई भी बचपना आपको बच्चों में नहीं दिखाई देगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? बचपना अब नहीं रहा, अब सब लोग मैच्योर हैं। छोटे छोटे बच्चे मैच्योर है, एवरीथिंग अंडरस्टैंडिंग, सब कुछ समझ रहे हैं। डिजिटल इसमें सारे लोग इतने कैपेबल हो गए हैं कि एक मोबाइल इज इनफ फॉर होल वर्ल्ड। नॉट एक कोई बात नहीं कर रहा है, हम हमारे मोबाइल के साथ ही जिंदा है। एडिक्शन। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मोबाइल चलाना अपवित्रता है, प्लीज। आपको जो करना है आप नहीं करते हैं वो भी पाप है। जो करना चाहिए और नहीं कर रहे हैं वो भी पाप है। दोनों का इक्वल डेफिनेशन है। और इसीलिए जरूरी है कि यदि आप ये सोचें कि मैं अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लिए पवित्र बनाना चाहता हूं। कई बार हम बहुत निराश और तकलीफ में आ जाते हैं। हमारे जीवन में निराशा और तकलीफों के और कई बार बहुत ज्यादा अच्छा होने की वजह से भी हम अपवित्रता का जीवन जीने लगते हैं। खूब ज्यादा अच्छा और खूब ज्यादा खराब और खूब ज्यादा जोश में होश खो बैठता है एक जन, और ये
बात जो है जवान बच्चों में, जवान लोगों में या लोगों में बहुत ही रूप से पाया जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने आप को नियंत्रित करें और पवित्र बनाने की कोशिश करें, और जिससे कि हम लोगों के लिए आदर्श का कारण बने। और इसके लिए जरूरी है कि हम कैसे पवित्रता में या होली लाइफ जी सकते हैं। उसके लिए है पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसका 16वां पद, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। प्रभु यीशु मसीह का वचन ये कह रहा है कि पवित्र बनना बहुत ही आसान नहीं है, क्योंकि हम सब लोग वीक वेसल हैं, हम सब कमजोर हैं। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कर सकता कि मैं बिल्कुल पवित्र हूं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। टिल यीशु मसीह के आने तक यदि कोई भी व्यक्ति, लेकिन ये है कि हम सभी लोग पवित्रता के लिए ट्राई कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, और बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमें बैलेंस लाइफ जीना बहुत ही आवश्यक है। कई बार हम ऐसे वचनों को सुनते हैं और तुरंत सोचते हैं कि ये भी पाप है, वो पाप है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, यदि आप बैलेंस में रहते हैं, यदि आप ये सोचते हैं कि मेरा 50% इधर भी और 50% इधर भी नहीं, संपूर्ण रूप से यदि जीने की कोशिश करते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है और हमारी सहायता करता है कि हम एक अच्छा, परिपक्व, बैलेंस वाला मसीही जीवन व्यतीत करें। मैं विश्वास करती हूँ कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपकी सहायता कर रहे हैं। आपने समझा होगा कि कैसे आप किस स्टेज में है, मैं किस स्टेज में हूँ, ये मैं और आप ही जानते हैं। मैं कौन से स्तर में हूँ, मेरा जीवन किस तरह से परमेश्वर के साथ है, मैं कितना समय प्रभु के लिए देती हूँ, मैं कितना समय बाइबल पढ़ने में देती हूँ। क्या मैं बहुत सारे मिनिस्टर लोग बोलते हैं आई डोंट हैव टाइम टू टेक माय डिवोशन। बहुत सारे लोग मिनिस्ट्री में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि सुबह का जो चिंतन, बाइबल पढ़ने का समय उनके पास नहीं है। ये छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी बातों को करने से पहले जरूरी है कि मैं और आप छोटी छोटी बातों को पूरा करने का प्रयास करें। लाइक सिंसियरली टेकिंग डिवोशन। आपको प्रभु की आशीषों का सबसे बड़ा खजाना यदि आप चाहते हैं, अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, प्लीज हैव योर डिवोशन टाइम। यदि आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन को बदले, तो सुबह अकेले में बैठकर कम से कम एक वचन, एक छोटा सा वचन यदि आप पढ़ के प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, तो आपका जीवन सफल होगा। दिस इज जस्ट एन गारंटी। मैं आपको गारंटी देती हूँ, यदि आप प्रभु की उपस्थिति में हैं। अब ऐसा नहीं कि आप प्रार्थना करेंगे तो आपके जीवन में तकलीफें नहीं होगी, तकलीफें होंगी, सताव होगा, परेशानियां होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, लोग आपके बारे में बुरी बातें कहेंगे। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हें इस संसार में क्लेश तो होगा, लेकिन याद रखो, जान रखो कि मैंने जगत को जीत लिया है। यू विल हैव ट्रिबुलेशन इन द वर्ल्ड, बट प्लीज हियर आई हैव overcome the world. Praise the Lord. प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार को जीत लिया है। इसलिए आज से प्रयास करें कि किसी तरह मेरा और आपका जो बोलचाल का जो तरीका है, जो वचन में और आप बोलते हैं, वचन का मतलब सिर्फ परमेश्वर के वचन से बांटना नहीं हुआ, आपका कम्युनिकेशन, what do you speak in the phone, where you are speaking, to whom you are speaking, what you are speaking and what topic you are interested in. और उसके बाद दूसरा है माई कैरेक्टर। कैरेक्टर का अच्छा होना ये मेरे और आपके बस की बात नहीं है, लेकिन यदि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में, यदि मुझे लगता है कि मेरा सृजनहारा मुझे इस बात को ना करने की इजाजत देता है, प्लीज स्टॉप। उसी समय आप अपने आप को स्टॉप करें, प्रार्थना करें कि परमेश्वर तू मुझे रोक कि मैं बुरी बातों से, बुरे कैरेक्टर से बची रहूं। फिर थर्ड, सभी से समान रूप से प्यार करना आसान नहीं है, लेकिन हमें प्रयास करना है कि हम लोगों से प्यार करें। और लोगों से प्यार करने को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, जब एक दूसरे के दुखों को समझेंगे। और जरूरी है
फोर्थ जो है कि हमें विश्वास भी करना है कि मैं अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करूंगी, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना चाहती हूँ, चलना चाहता हूँ। और यदि इस बात का हमें विश्वास है कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है और उसने मेरी सृष्टि की, कोई और उद्धार करता आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। प्रभु यीशु का फर्स्ट प्रायोरिटी गिव टू द लॉर्ड ऑलमाइटी। और जरूरी है कि यदि मैं और आप अपने जीवन में पवित्रता का, यदि मेरा मन पवित्र है तो मेरे हाव भाव से, मेरे एक्टिविटीज से, मेरे एटीट्यूड से दिखाई देने लगेगा। मुझे किसी और के विश्वास को लेके चलना नहीं है। मेरे अंदर में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है कि मैं हर दिन इसकी प्रैक्टिस करूं कि हाँ प्रभु, मैं चाहती हूँ कि तू मेरे विश्वास को बढ़ा, मैं चाहती हूँ कि मेरा विश्वास मजबूत हो, मैं चाहती हूँ कि मेरा विश्वास राई के दाने के बराबर हो। मैं और आप ऐसा करते हैं। और पांचवा जो कैरेक्टर है वो है होलीनेस या पवित्रता। ये सारी चीजें जो है, जो शैतान की बातों से हमें रोकती है। हम क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, वो सारी चीजें जो है comes under holiness। हम क्या बोलते हैं, हम क्या सुनते हैं, हम कैसे रहते हैं, हम कैसा पहनते हैं, कौन हमें ज्यादा अट्रैक्ट करता है, हम किसको अट्रैक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इन्फ्लुएंस मेरा है, हाउ डू आई रिएक्ट इन द सोसाइटी। इसके लिए जरूरी है विश्वासियों के बीच में, इस समाज के बीच में, अपने गांव के बीच में, हमारे चर्च के बीच में, हमारे पड़ोसियों के बीच में, यदि मुझे और आपको प्रभु का जन कहलाना है, दिखाना है, तो जरूरी है कि हम इन सारे जो कैरेक्टर्स हैं, ये सारे जो गुण हैं, ये सारे जो लेसन्स हैं, ये हमें अपने जीवन के द्वारा लोगों के बीच में डालना है। आइए मैं और आप अपने आप को प्रभु के चरणों में दें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर तू मेरी सहायता कर। मैं जानती हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं किस स्टैंडर्ड में हूँ, कौन से स्तर में हूँ, मैं कहाँ हूँ प्रभु। क्या उस बात का निर्णय आज प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दें और प्रभु से कहें कि प्रभु तू मुझे बना। मैं चाहती हूँ परमेश्वर कि तू मुझे बना और तैयार कर, मेरे जीवन में सारे कैरेक्टर आ जाए, ये सारे अच्छी बातें आ जाए जो पौलुस चाहता था तीमुथियुस के जीवन के द्वारा इफिसुस की कलीसिया में दिखाई दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और कुछ देर परमेश्वर से प्रार्थना करें। यदि आप सोचते हैं कि आप किस स्तर पे हैं, तभी आप प्रभु के संगति में या परमेश्वर के करीब आप आ सकते हैं। अपने मुखों को खोल के परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु से विनती करें कि प्रभु तू मुझे तैयार कर, मेरे जीवन में पवित्रता आ जाए, मेरे जीवन में बातचीत करने का तरीका आ जाए, मेरे बातचीत करने का स्टाइल बदल जाए। मैं प्रभु यीशु मसीह के समान बातचीत करना चाहती हूँ, मेरे बातचीत में पवित्रता दिखाई देना चाहिए, मेरे बातचीत से लोगों को प्रेम करने वाला दिखाई देना चाहिए, मेरे बातचीत से परमेश्वर पवित्रता दिखाई देनी चाहिए, मेरे स्वभाव में पवित्रता आनी चाहिए। इन सब बातों को आइए हम लोग अपने आप को प्रभु के हाथ में तैयार करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी पवित्र उपस्थिति के लिए, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरे इस एकलौते पुत्र को इस संसार पर भेजने के लिए। प्रभु हम तुझसे विनती करते हैं, यहाँ बैठे हर एक भाइयों और बहनों को तू स्पर्श कर, उनके जीवन का चरित्र आज से बदल जाए, उनके रहने का लाइफस्टाइल जो है वो बदल जाए। और प्रभु जी सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन आंतरिक हृदय का बदलना बेहद आवश्यक है। प्रभु हम तुझसे विनती करते हैं, हम लोग सभी कमजोर लोग हैं, हमारी कमजोरियों को दूर करने वाला पवित्र आत्मा, हमें शक्ति देने वाला, हमारे मध्य में आकर हमें आशीष दे, हमें अपने अनुभव से भरो। प्रभु जी हम आपके बिना कुछ भी नहीं, हम तुझसे विनती करते हैं, भाई अपने हृदय को, प्राण को तैयार करें। और मैं विनती करती हूँ भाई मुकेश से कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। धन्यवाद 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 परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद तेरी परमेश्वर तेरी दासी के द्वारा हमें वो परमेश्वर प्रभु हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे जीना चाहिए परमेश्वर प्रभु, हमारे हम जैसे प्रभु सभी के सामने एक आदर का कारण बनने पाए परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु हमें आज दिखाया, धन्यवाद परमेश्वर प्रभु हमारी ये जवानी में जैसे परमेश्वर पिता ये पूरा 5 गुण, ये 5
परमेश्वर जहाँ भी टॉपिक हम सुने परमेश्वर पिता, वो प्रभु हमारे जीवन में परमेश्वर तेरे महिमा कीर्ति के उपयोग होने के लिए सहायता कर परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु तेरे प्रिय दास के लिए कि हमें सभी को बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली कैसे जीना है, प्रैक्टिकली कैसे तेरे आदर्श बन पाए, वो समाज के आदर्श बन पाए, तो वे सिखाया। बहुत धन्यवाद परमेश्वर प्रभु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। धन्यवाद परमेश्वर तेरे प्यार, तेरे दया, तेरे करुणा, तेरे सारे उपकारों के लिए धन्यवाद परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु तेरी स्तुति हो। धन्यवाद परमेश्वर पिता प्रिय, परमेश्वर पिता प्रिय तेरी दासी पे उनके फैमिली के लिए धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर प्रभु उनके परिवार में बहुत सारे आशीष दे परमेश्वर पिता, उनकी सेवकाएं में अधिक बढ़ोतरी दे परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु सुंदर मौके, सुंदर समय के लिए परमेश्वर प्रभु, उनके बहुत से समय निकाल के हमारे बीच में दिए। धन्यवाद प्रभु, ये तेरी अनुग्रह थी। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो हर एक चीजों के लिए। यहाँ जितने जुड़े हुए सारे भाई बहन को प्रभु तेरे हाथ में देके, प्रभु तेरी दासी उनके फैमिली को तेरे हाथ में देके ये वचन के लिए धन्यवाद देके प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।